अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, एक अहम इत्तला लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 20 अप्रैल बरोज इतवार दोपहर ठीक 2:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर शैलेजा ग्राउंड रूबरू फिश फार्म बोदल रोड से वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एक अज़ीमुशान एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। ये रैली बोदल रोड पर चलेगी, नटराज टाकिस के सामने से होती हुई बोदल बस स्टैंड पहुंचेगी, वहां से सीधे हाथ पर मुड़ते हुए हाशमी मस्जिद का रुख करेगी और हाशमी मस्जिद पर पहुंचकर कुछ लम्हों के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और उसके बाद दुआ होगी और दुआ के बाद इस एहतजाज का इख्तिताम अमल में आएगा। ये तय है, ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और इसमें बहुत से अहम लोग भी शिरकत करेंगे। ये रैली निजामाबाद मुस्लिम परसंदा कमेटी के ज़ेर एहतमाम निकाली जा रही है, जिसमें तमामी सियासी, मजहबी, मिली, समाजी, फलाही तंजीमों की ताईद और हिमायत हासिल है, शामिल है और उनका भरपूर ताउन मिल रहा है। उससे हटके भी दीगर बहुत सी यूनियनें हैं जिन्होंने अपने भरपूर ताउन का तयक़ुन किया, बल्कि आगे बढ़कर काम भी कर रहे हैं। तो लिहाजा इस रैली में शिरकत इंतहाई लाजमी है। मेरी अपील है आप लोगों से, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के सरपरस्त की हैसियत से अदबन आपसे अपील करता हूँ कि इस रैली में बकसर शिरकत करें और अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। मैं यहाँ पर इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हालिया सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलात हमारे सामने आई है, जिसमें मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी है और 2 शक़ें ऐसी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया और सवाल उठाया कि ये 2 शक़ें आखिर क्यों रखी गई हैं, जिनमें एक ये है कि वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, उसमें तो हिंदू मेंबर्स को कैसे शामिल किया जा सकता है। क्या अगर मुसलमान ये सवाल करें कि हिंदू इंडोमेंट में मुस्लिम मेंबरों को शामिल किया जाए तो क्या हिंदू उस पर खामोश रहेंगे? ये वो सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया था। और दूसरा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया वो जिला कलेक्टर के इख्तियारात का मामला है। और भी बहुत सी शक़ें हैं जिसपे 605 की कैफियत है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल कर रहा है, लेकिन इसको लेकर बहुत से लोग बहुत सी गलतफहमियां फैला रहे हैं। बल्कि बास का ये तक मानना है कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं, हो सकता है जीत का जहाँ तक मामला हो, एक मामले में मुसलमानों को जो सो कुछ फायदा हो सकता है वो ये कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे वक्फ बोर्ड से और जो सो वक्फ काउंसिल से हिंदू मेंबर्स की जो दाखिल करने का मामला है उस पर रोक लगा दी जाए। ये मुमकिन हो सकता है और कलेक्टर के कुछ इख्तियारात को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जाएगा। ये बात भी तय है क्योंकि दबे छुपे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि सरकारी रोजगार के इख्तियारात पर बात की जा सकती है, लेकिन उनकी जो सो शमूलियत जो सो मुमकिन है। तो यहाँ पर ये बात होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो दरमियानी रहेगा, यानी कि मुकम्मल मुसलमानों के फेवर में होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद ये भी जाहिर हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं होगा। लेकिन प्रोपेगेंडा जिस अंदाज में फैलाया जा रहा है, इधर जो है ये बात बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हो गई है, जबकि दूसरा तबका बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को माला माल कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं हुई। अभी जो हुक्म इल्तिवा की बात की जा रही है, ये जो स्टे जो दिया गया है सिर्फ 7 रोजा है। 7 दिन के अंदर हुकूमत को अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद जब 5 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि इस स्टे को बरकरार रखा जाएगा या फिर इसको खारिज कर दिया जाएगा। तो अभी बात दगरगू है, 605 का मामला है, खदशात मौजूद है, शुकूक शुबहात है, लेकिन उस बात जो क्या कह रहे हैं कि जो भाई इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी, अभी वैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ इम्कान मौजूद है, लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी यकीन के नहीं साथ नहीं कह जा सकती है। लेकिन जो लोग ये बात फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत होगी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये लोग मुसलमानों के जो एहतजाज की जो स्पिरिट पैदा हो गई थी, जो लहर चल रही थी, मुसलमान जिस जज्बात के साथ जो सो एहतजाज में जुड़ चुके थे, उनके जोर को तोड़ना, इनके शौक को तोड़ना, इनके जोश और जज्बात को सर्द करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह जो सो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में, और जो सो तबका जो सो सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का हामी बन गया, बल्कि जो सो इस्लामीकरण होगा, इस तरह की जो सो और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, बिल्कुल गलत लघु है, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। हमको इंतजार है 5 मई का, जब इस पर दोबारा सुनवाई होगी और वहां पर भी ये बात खुलेगी कि मरकजी हुकूमत ने अपना जवाब क्या दाखिल किया है। तो बहरहाल ये मामला अदालत में ज़ेरो दौरा रहेगा, वो अपनी जगह बराबर है। लेकिन मुसलमानों को एहतजाज से दस्तबरदार होने की जो बात कही जा रही है वो 100% गलत है। मुसलमान उस वक्त तक अपने एहतजाज को तर्क नहीं कर सकते
जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्फ कानून की मंसूखी के मुताल्लिक नहीं आया था, या फिर मरकजी हुकूमत खुद इस वक्फ कानून को मनसूख करने की बात नहीं करती। तो ये जो प्रोपेगेंडे है इससे गुमराह ना हो, एक बात। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई इस वक्त जायदादों से गरीब मुसलमानों को क्या फायदा और आगे क्या हो सकता है, और अगर ये जो वक्फ कानून आएगा तो फिर वो जो सियासी कायदीन के जो कब्जे हो जाएंगे, जैसा कि कब्जे होते गए, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं एक साजिश है, इसको समझने की जरूरत है। जो जायदादों पे कब्जे हुए हैं, जो कब्जेदार हैं, उनके ऊपर अपनी कानूनी कशाकश की तलवार लहरा रही है। लेकिन अगर हम दस्तबरदार हो जाएंगे अपने एहतजाज से, हो सकता है कि उनको मालिकाना हुकूक मिल जाए, एक पहली चीज। और दूसरी चीज, जो अब इस वक्त हमारे सामने मामला दरपेश है, ये जो जायदादें गई वो बात को छोड़िए, उसको तो हम बाजू रखेंगे। फिलहाल जो मौजूदा जायदादें मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, वक्फ बोर्ड के दायरे अख्तियार में है, वो भी वक्फ बोर्ड की हुदूद से बाहर हो सकते हैं, उन पर सरकारी ओहदेदार काबिज हो सकते हैं, उनकी मनमानी, उनकी आजादारी चल सकती है इस कानून के तहत। जिसमें मदरसों का मामला है, जो कि हमारे दीन के खिले हैं, चाहे वो किसी भी जमात के मदरसे क्यों ना हो, वहां पर हमारे दीन को परवान चढ़ाने वाले उलमा, उफाज, मुफ्तियान तैयार होते हैं। इसी मदरसों को टारगेट बनाने की कोशिश की जाए, इस बात को समझने की जरूरत है। इन मदरसों को बंद करने की सबसे बड़ी कोशिश की जाएगी। हाल ही में एक बात सामने आई थी सोशल मीडिया के जरिए, एक मदरसे में जाकर जिम्मेदार ओहदेदार पूछता है कि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है मदरसा चलाने का, तो नाजिम कहते हैं कि भाई नहीं है। तो मदरसा बोर्ड का तो रजिस्ट्रेशन वो भी नहीं है, तो बहरहाल मदरसा आप नहीं चला सकते, लिहाजा इसको सील कर दिया जाए, और सील कर दिया गया। मदरसे की जायदादों की बात हो सकती है, मदरसे के अख्तियारात की बात हो सकती है, या फिर किसी रजिस्ट्रेशन की बात हो सकती है। और जब रजिस्ट्रेशन करवा लिया भी जाए तो ये बात हो सकती है कि जो असली सिलेबस है, जो ये मजहब के साथ दूसरे मजहब से जुड़ा हुआ हो, वो सिलेबस को जो सो इन मदरसों में पढ़ाया जाए। तो ऐसे बहुत से पेचीदगियां पैदा हो रहे हैं जिनको मैं यहाँ खुल के बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन समझने की जरूरत है। ये मदरसों का मौक़िफ़ है, चाहे किसी भी जमात का हो, मुझे जमातों से बहस नहीं है, पर मदरसों से बात करूँ। मदरसे हमारे दीन के किले, चाहे वो जो मदरसे तबलीगी जमात के हो, जमात इस्लामी के हो, अहले हदीस को, अहले सुन्नत वल जमात के हो, या किसी और जमात। तो यहाँ पर बहस जमात की नहीं है, मदरसों की बात हो रही है। और मदरसे हर जमात के तवज्जुह से चलाए जाते हैं, तो जरूरत पड़ेगी मदरसों पर। और दूसरी बात है, हमारे जो कब्रिस्तान है, हमारी ईदगाह हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारी खानखां हैं, हमारी दरगाह हैं, ये भी जद में आ रही हैं। और बहुत से हमारे जो सो आईनी व शरई मसाइल भी है जिन पर मदाखलत की गुंजाइश निकलती है, क्योंकि इस कानून के तहत जो हमको ये देखने में आ रहा है कि उन जो सो दस्तूर की दिफा पर जद लगाई गई जो कि हमको खुसूसी आज़ादी, मजहबी आज़ादी फराहम कर, जैसे दस्तूर की 24 से 25 से 29 से बहर जो दिफात है जो मुसलमानों के मफाद में है, दस्तूर हिंद ने गुंजाइश दी है जिसके तहत मुसलमानों को कुछ आज़ादी, खुद मुख्तारी दी है मजहबी तौर पर, वो सर्व हो जाएगी। अब जब वो सर्व हो जाएगी तो बहुत से मामला में मदाखलत के रास्ते खुलेंगे, जिसमें आपकी शरीयत में मदाखलत के रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। वो खदशा है जिसको हमको संजीदगी से गौर करना है, उस पर रोकथाम की कोशिश भी करना है। और रोकथाम की कोशिश का एक जरिया है कि एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाए और मुसलसल किया जाए। आपने देखा होगा जिस वक्त पहली बार पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश किया गया था, तो कुछ रियासतों में जहाँ जो सो फिरकापरस्त ताकतों की जो सो आजादारी चलती है, वहां पर कई मदरसों पर, कई मसाजिद पर और कई जो सो कब्रिस्तानी गैराजियों पर मदाखलत की, जाबराना कब्जे की कोशिश की गई और कहा गया कि वो कानून आ रहा है, हम बराबर जो सो इनको उखाड़ फेंकेंगे, फलां कर देंगे, वो कर देंगे, 3000 मस्जिद है, 4000 फलां है, वो बड़े इस तरह के दावे सामने आ रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ मुसलमानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया और मुल्क के गोशे गोशे में एहतजाज होना शुरू हो गया। इस एहतजाज को देखने के बाद जो लोग डंका पीट रहे थे, टुकड़े खम ठोक रहे थे, शशोपन का शिकार हो गए, मैं बोलता हूँ उनकी हौसले थोड़ा पस्त हो गए। ये एहतजाज, ये इनकी जो तेज रफ्तार कोशिशें थी उस पर खदगन लगा दिया, रोक लगा दी। अगर अब मुसलमान एहतजाज को तर्क कर देते हैं, वो डर निकल जाएगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़ेह फैसला नहीं हुआ था या फिर मरकजी हुकूमत खुद इस कानून को वापस नहीं लेती, एहतजाज करना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। और दस्तूर हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें। दस्तूर जमहूरियत के जिस रोज से हमको जिस तरीके से जो एहतजाज करने की इजाजत है, हमको एहतजाज करेंगे। दस्तूर के रहने दायरे में रखे, कानून का एहतराम करते हुए पूरा अंदाज में एहतजाज करेंगे। किसी किस्म की शर्मगेजी हम नहीं करेंगे, ना किसी को इजाजत देंगे करने की। तो ये बात तय है। तो फिर मैं आप लोगों से आखिर में ये अपील करता हूँ कि किसी किस्म के गुमराह प्रोपेगेंडा का शिकार न बने
اور اتوار کا दिन जिम्मेदारी को महसूस करें, अपनी मिली जिम्मेदारी को महसूस करें, अपनी मिली हमायत का सबूत दें और शैलजा ग्राउंड का रुख करें। शैलजा ग्राउंड पर आपको 2:30 बजे के अंदर अंदर पहुंचना है। वहां से रैली 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान कभी भी शुरू हो सकती है। 3 बजे से ज्यादा टाइम नहीं लिया, 3 बजे के अंदर ही रैली का आगाज हो जाएगा। ये रैली पैदल होगी, इसमें कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी, ना बाइक लाने की इजाजत होगी, ना कार लाने की इजाजत होगी, ना कुछ। सिर्फ एक गाड़ी रहेगी जिसमें जो माइक लगे हुए रहेंगे और बकिया जो पूरा जो काफिला पैदल चलेगा। शैलजा ग्राउंड से लेके हाशमी मस्जिद तक पूरी गाड़ियां, अगर कोई गाड़ियों पे आते हैं तो शैलजा ग्राउंड में पार्क करने की सहूलत फराहम की गई है। वहां अपनी गाड़ियों को पार्क कर दीजिए और जुलूस में शामिल हो जाइए, नारे लगाइए, हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कीजिए, वह कानून की मनसूखी का मुतालबा कीजिए और पुरअमन अंदाज में हाशमी मस्जिद चौराहे पर पहुंचिए। वहां पर हो सकता है कुछ कायदे मुखातिब भी करें और वहां दुआ होगी, इस दुआ में जरूर शामिल हुए। अल्लाह ताला से पनाह मांगिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए और अल्लाह की जो तरफ से खैर की उम्मीद कीजिए और इस कानून की मनसूखी के लिए अल्लाह रब्बे सुब्हानहू तआला से इल्तिजा कीजिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। याद रखिए 20 अप्रैल ठीक 2:30 बजे दिन शैलजा ग्राउंड से रैली का आगाज होगा। इतवार का दिन है, सब फारिग होते हैं और कई जो सब तंजीमों ने हमसे वादा किया, हमको तयकीन दिया है, इत्मीनान दिलाया कि भरपूर ताउन करेंगे और कर भी रहे हैं। और इसी तरह जो जिस मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले जैसा कि मिस्त्री यूनियन है, प्लम्बर यूनियन है, इलेक्ट्रिशियन यूनियन है, फ्रूट मार्केट है, कमेटी फ्रूट मार्केट की और रियल एस्टेट के ताजरीन है, उनकी जो यूनियन है और बहुत सी तंजीमें हैं मजहबी जमातों के हटके, और उन्होंने हमको भरपूर ताउन का तयकीन दिया है। बल्कि उन्होंने कहा कि हम तमाम जिम्मेदारान और मेंबरान आपकी रैली में मौजूद रहेंगे। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने बच्चों के साथ इस एहतजाजी रैली में, पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुझे आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।